तो गाइज आगे क्वेश्चन देखेंगे रेस्टोरेंट प्रपोर्शन के। ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। यदि वे 20,000 और 10,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए और बी की आय बताना है। देखो हमारे पास में क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। जो भी हमने खर्चा कर दिया अगर उसके अंदर बचत जोड़ देंगे तो वो दोनों मिला के हमारे पास में क्या आती है, इनकम आती है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारे पास में प्लस आ जाए तो वहाँ पे हम डेविएशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे रेशियो के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसे क्रॉस मेथड से भी कर लेंगे। क्रॉस मेथड जैसे कि हमारे पास में इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, सेविंग बचेगी। ठीक है, तो इनकम हमारे पास में अनुपात में कितनी दे रखी है, ए की और बी की। ए की इनकम कितनी दे रखी है, इनकम का अनुपात है, ऊपर इनकम लेनी है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करना है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास में सेविंग आएगा। अगर यहाँ पे सेविंग दे रखा होता तो सेविंग, नीचे जो फिर खर्चा दे रखा है वो लिखते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास में इनका एक्सपेंडिचर का खर्चे का अनुपात 3:2। ठीक है, और इनके बाद में ये बच के कितना आ रहा है, ये 20,000 बचा रहा है और ये बचा रहा है 10,000। ठीक है, तो ये आएगा, क्रॉस मेथड यूज कर लेते हैं, इजी होगा। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो दोनों का डिफरेंस 9 और 8 का 1, और यहाँ पे भी डिफरेंस लेना है। ये आएगा 40 और ये आएगा हमारे पास में 60, तो 60 और 40 का डिफरेंस 20,000 आ जाएगा। तो ए की इज इक्वल टू 20,000 आई है। हमसे पूछा है कि उन दोनों की आय का, ए और बी की। तो ए की आय कितनी है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 60,000, और बी की कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत 26,000 और 18,000 रुपये हो तो ए और बी की आय बतानी। अगर यहाँ से हमारे पास में एक्सपेंडिचर पूछ लेना तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल पूछे दोनों का सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है 5:3। ऊपर आय लेनी है, नीचे जो खर्चा दे रखा है वो लेना है, उसका अनुपात। और फिर यहाँ पे बचता कितना है, 26,000 बचता है एक को, और एक को बचता है 18,000। ठीक है, 5 5 25, 9 तिया 27, 2 आ गए बच के, मतलब 27 में से 25 गए तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 18 निम में 162 और 25 पंजे 125, 162 में से 125 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा, ये आएगा, तो ये तो 37 आएगा। लेकिन ये, अरे ये 25 नहीं है, 26 है, 26 पंजे 130 और ये 18 निम में 162। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना बच जाएगा, 32,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000। तो हमसे इनकी इनकम पूछिए, इनकम 16 पंजे 80,000 हो जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, 16 तिया 48,000 बी की इनकम आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय का अनुपात, ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, यदि उनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है, यदि ए अपनी आय का 24,000 में से 4,000 रुपये बचाता है तो हमें सी की आय बतानी है। देखो एक तो हमारे पास में लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो हम इसे रेशियो के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये 4,000 है, बचाता है कितने में से, 24,000 में से, तो इनका अनुपात कितना होएगा, 4 बचाता है कितने में से, 24 में से, तो क्या अनुपात होएगा, 4 एकम 4, 4 6 24। ठीक है, तो मतलब 6 उसकी इनकम है तो वो कितना बचाता है, 1, तो खर्च कितना करता है, 5 खर्च करता है। ठीक है, तो इनका सेविंग का और इनकम का अनुपात कितना होना चाहिए, 1 और 6 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, और खर्चा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कितनी सेविंग में से, 6 में से, सॉरी 6 इनकम में से, सेविंग में से नहीं, 6 खर्चे में से 5 हमारे पास में, 6 इनकम में से 5 खर्चा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 से 4 हो रहा है, तो ये सेम नहीं आ रहा। सबसे पहले हम इन्हें सेम बना लेंगे, फिर ये 5 और 6 के अनुपात के अंदर इसे कन्वर्ट कर लेंगे। जो इनकम होगी हमारे पास में 6 होगी और खर्चा कितने के अनुपात में होगा, 5 के अनुपात में होगा। तो ये हमारे पास में दे रखा है, जो जो बस हमें निकालना है ना उसी को सोल्व करेंगे, बाकी सबको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, और एक के इनकम का ए बी सी का अनुपात दे दिया। इसके बाद में उनके एक्सपेंडिचर का दे रखा है 4 3 5। अब देखो इसे तो बनाना है हमें 6 और इसे बनाना है 5, इसका 5 बनाना है। तो पहले हमें इसका 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम करना पड़ेगा, फिर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे।
5 से और एक को 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई इन दोनों को सेम बनाना है, तो इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, और इस वाली को पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। अब इसको बनाना है, इनकम को बनाना है 6 और उसका 5 बनाना है किसको, एक्सपेंडिचर को, ठीक है। तो जो कट रहा है उसे कट कर देते क्योंकि बाद में भी तो कट हो गई, हमें अनुपात में लेना है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो मतलब इस पूरी इक्वेशन को 4 × 2 मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दिया 24, तो एक की कितनी आ जाएगी इनकम, 24 आ जाएगी, और यहाँ पे 5 चौक 20। अब देखो वो 24 में से 24 अगर उसकी इनकम है तो 20 खर्च कर रहा है, बचाता कितना है 4, और हमारे क्वेश्चन के अंदर भी कितना बचा था, 4 बचा रहा था, मतलब कि 1/6 का अनुपात हो गया। अब 4 बचा रहा है कितने में से, 24 में से, तो 1/6 का अनुपात हो गया। यही तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था, वही अनुपात आ गया, तो हर किसी के अंदर यही आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू दे रखी थी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000 रुपये दे रखे थे, ठीक है। तो हमें सिक्की बचत बतानी है, तो सिक्की बचत का भी हमारे पास में यही अनुपात आएगा, सिक्की बचत। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 25, और ये कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक है। तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 15 बच जाएगा, 15 मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाई, तो इसका भी अनुपात हमारे पास में यही आएगा, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई कुछ, 40 यहाँ पे, अरे ये 4 है और हमने यहाँ पे 5 ले लिया था। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 चौक 32 आएगा, ठीक है। तो 32 को 25 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 7, ठीक है। वहाँ पे एक की वैल्यू कितनी थी, 1000 थी, तभी तो हमारे पास में 24,000 होगा, ये 20,000, और वो जो हमारे पास में बच रहा था 4, वो 4,000 होगा, ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,000 उसकी बचत, राइट आंसर। जो भी पूछा जाए वो ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की 2 वर्ष की आय का अनुपात 2 से 3 है, ठीक है, और उसके खर्चे का अनुपात 5:9 है। यदि दूसरे वर्ष उसकी आय 45,000 है और पहले वर्ष का खर्चा 25,000 रुपये है, तो दोनों सालों की कुल बचत हमें बतानी है। अब देखो उनके इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, 2 और 3 दे रखा है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि दूसरे वर्ष की आय कितनी है, 45,000 है, ठीक है। तो 45,000 इसका कितना गुना हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब कि 15,000 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 15,000 गुना हो जाएगी, ठीक है। जो भी पूछा जाए वो निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 30,000। और उसके बाद में एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 9 दे रखा है, ठीक है। और ये हमारे पास है पहले वर्ष का खर्चा कितना दे रखा है, इसका 25,000 दे रखा है, ठीक है। तो 5 × 5 = 25, मतलब कि 5,000 गुना हो जाएगा इसका, तो इसका भी 5,000 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 45, 9 × 5 = 45,000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है तो दोनों साल की कुल बचत हमें बतानी है। तो दोनों साल की कुल बचत इसने कितने की, इसके पास में कितने 30,000, 30,000 में से इसने कितने खर्च कर दिए 25,000, तो इसके पास में कितने बचेंगे 5,000, और इसके पास में कितने रुपए थे 35,000, और 35,000 में से इसने 35,000 खर्च कर दिए, तो इसके पास में कितने रुपए बचे 0। तो दोनों की सेविंग कितनी हो जाएगी 5,000, ठीक है। और अगर पूछा हो तो पहले की सेविंग तो 5,000, दूसरे की पूछा होता तो 0, इसने कोई सेविंग ही नहीं की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ABC की बचत का अनुपात 14, 11, 12 है और उनके खर्चा है वो 65%, 65%, 75% और 70% है। यदि A, B एंड C की कुल आय 1,24,000 है, तो A की बचत हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो उस हर कोई चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। अब 35,000 उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी होगी 35,000 होगी, और 35% हो गए, तो 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/35, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, और परसेंटेज हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगी 40 उसकी बचत, ठीक है। और इसके बाद में दूसरे का कितना दे रखा है, उसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो उसका सेविंग कितना होगा 25%। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौक 100, मतलब कि 44 आ जाएगी उसकी सेविंग। और तीसरे का क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास में बोल रखा है कि 70% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना उसका 30%। 30% की वैल्यू कितनी है 12, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये हमारे पास में 30, 0 से 0 कट जाएगी, और 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 40। तो उनका सेविंग का अनुपात हमारे पास में कितना आ जाएगा 14, अनुपात कितना 14 नहीं 14, तो ये वैल्यू दे रखी थी, तो 40 और 40 आ जाएगा। एक की ये आ गई, पी की और सी की, और टोटल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 1,24,000, ठीक है। तो हमसे एक की बचत पूछी थी, तो इन सब का सम करेंगे, 4 × 12 = 124, 40
44 और 4 124, ठीक है। तो 1 की पूछिए तो मल्टीप्लाई बाई 40 से कर देंगे, ठीक है। ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना जाएगा 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000। मतलब 1 की जो सेविंग है वो कितनी है 40,000 है। और अगर जिसकी पूछिए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी की भी 40,000 आएगी और इसको 44,000 आ जाएगी, ठीक है। बी की जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है, ठीक है। ए एंड बी की आय का अनुपात 1 साल पहले 3:2 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष में उनकी वेतन का परिवर्तन 2 से 3 हो गया और 3 से 4 हो गया। यदि वर्तमान में दोनों की कुल आय 21,500 है तो बी का वर्तमान वेतन हमें बताना है। देखो बोला गया है कि उनकी जो आय है वो किस अनुपात में है। 1 साल पहले उनकी आय थी, अगर एक की आय थी 3 तो बी की कितनी थी 2 थी, ठीक है। 1 साल पहले की बात है। अब बोला गया है कि 1 साल बाद क्या हुआ, अगर एक की आय 2 थी ना, पहले अगर उसे 2 रुपये मिलते थे तो अब उसे कितने रुपए मिलेंगे 3 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये एक को है। और बी को अगर पहले कितने रुपए मिलते थे 3 रुपये मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे। लेकिन हमारे पास में अब पहले कितने मिलते थे 2 और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मिल रहे थे, पहले 3 मिल रहे थे। तो ये सेम नहीं है, हम इसे सेम बनाएंगे। तो अगर पहले उसे 1 मिलता तो उसकी इनकम कितनी बढ़ती, 1 मिलता 2 से 3 हुई है तो 1 मिलता तो 3 पे मतलब 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू आ जाती 2 और पहले हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये आ जाता हमारे पास में 3 × 9/2, ठीक है। 1 साल पहले उसकी ये थी। अब देखो 3 से उसकी 4 हो गई, 3 से 4, लेकिन हमारे पास में तो यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4/3 अगर उसकी इनकम 1 होती तो आज उसकी इनकम कितनी होती 4/3 होती, लेकिन उसकी इनकम तो कितनी थी 2 थी तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो इसे पहले डिनोमिनेटर के अंदर से इसे एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो या तो इसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको इससे, तो ये आ जाएगा 9 × 27 और ये आ जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। ये अनुपात आ जाएगा। और बोल रखा है कि दोनों का कुल वेतन है वो कितना है 21,500, ठीक है। 21,500 और अब उनका कितना हो गया 27 प्लस में 16 30 और ये 6 36 और 3 30 और 4 3 43, ठीक है। 40 + 3 43। तो हमसे पूछिए कि बी का वर्तमान वेतन कितना है, वर्तमान वेतन उसका कितना है 16 है तो ये कट हो जाएगा 21 43 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 215 और 16 × 5 = 80 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 0 लगेगी 80 के पीछे तो ये आ जाएगा 8,000 हमारा राइट आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।